अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज जो हमारा टॉपिक है वो है कॉजल वर्सेस कोरिलेशनल रिसर्च। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी, आप वो काइंडली उसको भी देख लीजिए, जिसमें हमने बताया था कि 3 किस्म की रिसर्च होती है। या आपकी रिसर्च की नेचर एक्सप्लोरेटरी होगी, या डिस्क्रिप्टिव होगी, या एक्सप्लेनेटरी। तो यहाँ हमने बात ख़त्म की थी। तो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च जो है वो या कॉजल होती है या कोरिलेशनल होती है। तो आज हम ये देखेंगे कि काजल और कोरिलेशन में फिर क्या फ़र्क है। इससे कबल कि हम ये बात करें कि कॉजल और कोरिलेशन रिसर्च में क्या फ़र्क होता है, थोड़ा सा पहले हम लफ्ज़ कोरिलेशन को समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय कोरिलेशन। देखें कोरिलेशन क्या होता है। कोरिलेशन सादा सी अगर आप बात समझ लें कि कोरिलेशन कहते हैं किसी भी दो वेरिएबल्स या दो ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को। सो इट्स ए स्टेटिस्टिकल मेजर that describe the size and direction of the relationship between two and two more variables। यानी दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के दरमियान कितनी कोरिलेशन है और किस तरह की है। इसको ये भी कहते हैं कि नेचर एंड स्ट्रेंथ। ठीक है जी, नेचर एंड स्ट्रेंथ यानी कितनी ताकत है कोरिलेशन के अंदर, कितनी ज़्यादा कोरिलेटेड है और किस किस्म की कोरिलेशन है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो कोरिलेशन क्या होता है? द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। अब ये पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव का क्या मतलब है? पॉजिटिव का मतलब है कि जब एक वेरिएबल, लेट सपोज एक वेरिएबल इंक्रीज़ हो रहा है और दूसरा भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। मींस जब दो वेरिएबल्स के दरमियान ऐसा रिलेशनशिप है कि दोनों बढ़ते हैं तो इकट्ठे बढ़ते हैं, और दोनों कम होते हैं तो इकट्ठे कम होते हैं, तो हम ये कहेंगे कि देयर इज़ ए पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी। इसी इफ़ मोर परचेज इज़ मेड इन योर ऐप द मोर टाइम स्पेंड ऑन योर ऐप। अगर आपने जो ऐप बनाया है उस पर लोग ज़्यादा परचेजेस कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि लोग आपके ऐप के ऊपर टाइम भी ज़्यादा लगा रहे हैं, तो दोनों वेरिएबल इंक्रीज़ हो रहे हैं। इसी तरह अगर एक वेरिएबल इंक्रीज़ हो, लेट सपोज एक्स है, एक्स इंक्रीज़ हो रहा है और वाई डिक्रीज़ हो रहा हो, तो हम फिर कहते हैं देयर इज़ ए नेगेटिव रिलेशन। व्हेन एन इंक्रीज इन ए लीड्स टू डिक्रीज इन ए बी, दैट्स कॉल्ड एज नेगेटिव कोरिलेशन। यानी ऐसा ताल्लुक कि एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि अगर आपके पास जो इनकम है, जो जैसे जैसे आपकी कंजम्पशन बढ़ती चली जाती है तो आपकी सेविंग कम होती चली जा रही है। सो देयर इज़ ए नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड सेविंग। तो ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो सेविंग कम हो जाएगी। इसी तरह बाज़ औक़ात दो ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनके दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं होता, दे आर अनरिलेटेड, तो हम उन्हें कहते हैं देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल। लाइक प्राइस ऑफ बाइसिकल एंड डिमांड ऑफ बनाना। तो दो के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है। इसी तरह अब इसको फिर मैयर कैसे करते हैं? मैयर से करते हैं कि इसकी वैल्यू जो है उसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं जिसको आर कहते हैं, कोरिलेशन कोफिशेंट आर। तो अभी इसका एक फार्मूला है, आपको फार्मूला अब याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि अब क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर्स के अंदर, एक्सेल के अंदर, या कोई भी आप एस पी एस एस, स्मार्ट प्लस कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें ये आप खुद ब खुद आपको कैलकुलेट करके दे देता है। यू जस्ट हैव टू जस्ट क्लिक ऑन इट एंड इट विल कैलकुलेट। तो क्या है जी, आर की वैल्यू क्या होती है? आर की वैल्यू अगर ज़ीरो से लेकर एक के दरमियान हो, एक, ठीक है जी, ये एक है। अगर ये ज़ीरो से एक के दरमियान हो, लाइक 0.1 हो, 0.2 हो, ठीक है, लेट्स से 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, 0.6 है, 0.8 है, कुछ भी है, ठीक है, तो ये हो जाएगी कोरिलेशन पॉजिटिव। अगर 0.8 है, 0.9 है, तो इसे हम कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। अगर 0.1 2 के करीब करीब है तो ये वीक कोरिलेशन हो जाएगी। इसी तरह अगर वैल्यू ज़ीरो से -1 के दरमियान आए, -1 के दरमियान, लाइक -0.8, ठीक है, तो ये हो जाएगी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मकसद क्या है कि जी आर की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के दरमियान और 0 से -1 के दरमियान, यानी -1 से लेकर +1 के दरमियान ये वैल्यूज़ आ सकती हैं। तो अगर 0.7, 0.8, 0.9 होगा तो हम कहेंगे जी बड़ी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, और अगर माइनस में होगा तो कहेंगे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन है। वो हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया। तो इस तरह से हम इसको मेजर कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई है। अब बात करते हैं जी कोरिलेशनल स्टडीज़ क्या होती हैं।
जब रिसर्चर ऐसे किसी दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करने में इंटरेस्टेड होता है कि जी ये जो दो वेरिएबल हैं आया इनके दरमियान कुछ रिलेशनशिप है या नहीं है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो कितना है। जब इस तरह की रिसर्चेस की जाती हैं तो उसको हम कहते हैं कोरिलेशनल स्टडीज़। मिसाल के तौर पे जैसे आपको एग्जांपल नज़र आ रही है कि एक रिसर्चर ये जानना चाहे कंपनी में कि जी एडवर्टीज़मेंट और सेल के दरमियान आया कोई ताल्लुक़ है, अगर है पॉजिटिव है तो फिर कितना है। तो वो ये देखेंगे कि जी पिछले 5 साल की, 5 हफ्तों की या 5, 7, 8 महीनों की, 1 साल की सेल्स और एडवर्टीज़मेंट को देख लेगा, उनका डेटा ले लेगा और उसको ऊपर कोरिलेशन रन करके देखेगा। तो जो भी जवाब आएगा तो उससे उसको पता लग जाएगा कि जी देयर इज़ ए रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड एडवर्टीज़मेंट। लेट सपोज आंसर जो है वो 0.8 आ गया, तो इसका मतलब है देयर इज़ ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड एडवर्टीज़मेंट। इसी तरह यहाँ एक और एग्जांपल देखिए, मैरिड पीपल आर लेस इंक्लाइन टूवर्ड्स सुसाइड। अब ये एक हाइपोथेसिस है कि जो शादीशुदा हैं वो ख़ुदकुशी की तरफ कम जाते हैं, क्योंकि पहले ही आधी आधी तो हो गई होती है। बहरहाल मैरिड पीपल आर लेस इंक्लाइन टूवर्ड्स सुसाइड, कि वो जो एक स्टडी है कि शादीशुदा जो हैं वो कम ख़ुदकुशी करते हैं, आत्महत्या कम करते हैं। तो क्या है, तो अब हम इसको देख लेंगे जी, मैरिड लोगों का डेटा उठा लेंगे और उनमें ख़ुदकुशियों का रेट निकाल के देख लेंगे, तो दोनों के दरमियान रिलेशनशिप अगर ऐसा है तो इसको हमें एंड में पता लग जाएगा जी कि येस देयर इज़ ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन मैरिज एंड देयर इज़ ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन मैरिड एंड सुसाइड, बट दैट्स ए नेगेटिव रिलेशनशिप। मतलब है कि जो बंदा शादी कर लेगा उसका सुसाइड रेट कम होगा, अगर ऐसा रिज़ल्ट आ जाए मिसाल के तौर पे। और अगर इसके अपोजिट आ जाए तो फिर ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी जी, मैरिड पीपल आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स सुसाइड। सो ऐसी स्टडीज़ जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान ताल्लुक़ को देखते हैं, तो दो चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं, एक ये कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, और दूसरा ये कि ये कितना ज़्यादा है। अच्छा, अब ये कोरिलेशन स्टडीज़ होगी, तो फिर कॉजल स्टडीज़ में क्या करते हैं, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि कॉज ये देखिए यहाँ लिखा है, हम इसमें मालूम करना चाहते हैं कि कौन सी चीज़ कॉज है और कौन सा वेरिएबल जो है उसका इफ़ेक्ट है। द स्टडी इन विच द रिसर्चर वांट टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ वन और मोर प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड कॉजल स्टडी। यानी इसमें हम ये कहते हैं कि जी एक्स की वजह से वाई में चेंज आया, तो गोया एक्स हो जाएगा कॉज और वाई हो जाएगा इफ़ेक्ट। तो इसमें होता है एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा वाई, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, एक्स के ऊपर, और एक्स हो जाएगा इनडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हम पिछली मिसाल को ही ले लें कि जी सेल्स एडवर्टीजमेंट, तो हम इसको अगर यूँ लेते कि जी सेल्स के एडवर्टीज़मेंट के बढ़ने से सेल्स बढ़ती है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो गोया अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि एडवर्टीज़मेंट इज़ द कॉज ऑफ इंक्रीज़ इन द सेल एंड इंक्रीज़ इन द सेल इज़ द इफ़ेक्ट। बेसिकली कॉजल स्टडीज़ जो होती हैं वो मेडिसिन में, रिसर्चेस में, और ये कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे वो लोग करते हैं कि दवाई है तो उसमें अगर एक केमिकल को हम 0.1 ग्राम से बढ़ा दें तो फिर जो है उसकी प्रोडक्ट की एफिकेसी के ऊपर कितना इम्पैक्ट आएगा। उसमें क्या करते हैं कि बाकी जितने भी केमिकल्स हैं वो कंट्रोल्ड हो जाते हैं, यानी उनमें कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ उस एक केमिकल को चेंज करते हैं एक ख़ास क्वांटिटी से और उसका इम्पैक्ट देख लिया जाता है कि जी ये प्रोडक्ट की एफिकेसी पे फ़र्क आ रहा है कि नहीं। तो बहरहाल ज़्यादातर स्टडीज़ तो कॉजल जो है वो वहीं पे होती हैं, लेकिन हम मैनेजमेंट साइंसेस में भी, सोशल साइंसेस में भी इनको ले लेते हैं टू सम एक्सटेंट, कि जिसमें हम कहते हैं कॉजल स्टडी में कि एक्स कॉजेज़ वाई, या कोई एक वेरिएबल जो है वो वाई को कॉज करता है। जैसे अगर हम ये कहें कि जी जैसे हमने कहा एडवर्टीज़मेंट के बढ़ने से सेल्स बढ़ती है, इसी तरह अगर हम ये कहें जी अगर बंदे की इनकम बढ़ती है तो उसका एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है। तो अब हम ये कहेंगे इनकम इज़ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्सपेंडिचर इज़ ए डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर हम ये कहें जी मोटिवेशन के बढ़ने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो मोटिवेशन विल बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड जो प्रोडक्टिविटी है दैट विल बी डिपेंडेंट वेरिएबल। सो बेसिकली क्या करते हैं हम, कॉज एंड इफ़ेक्ट का रिलेशनशिप जब हम स्टडी करते हैं, मीन जब रिसर्च स्टडी करता है तो वो
उसको कहते हैं कॉजेज स्टडी। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। देखिए, टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ इन पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, कि जी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई का इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर क्या असर है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, थोड़ा है, ज़्यादा है, ये फिर रिसर्च में पता चल जाएगा। फिर उस पर रिग्रेशन लगा के, टेस्ट लगा के मालूम किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, पिछले 8-10 सालों का, 15 सालों का एफडीआई का डेटा ले लेंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ के डेटा ले लेंगे, और फिर दोनों के दरमियान उसका इम्पैक्ट देखेंगे कि जी एफडीआई से जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर फ़र्क पड़ा या नहीं। टू एनालाइज द इफेक्ट ऑफ रीब्रांडिंग इनिशिएटिव ऑन द लेवल ऑफ कस्टमर लॉयल्टी, प्रोडक्ट को रीब्रांड किया गया, उससे कस्टमर लॉयल्टी में इम्पैक्ट आया कि नहीं आया। अब ये देखें, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ इम्पैक्ट ऑफ वर्क प्रोसेस री इंजीनियरिंग ऑन द लेवल ऑफ एम्प्लॉय मोटिवेशन, हमने काम को, जॉब को रीडिज़ाइन कर दिया, तो हम देखना चाहते हैं कि एम्प्लॉय की मोटिवेशन उससे बढ़ी या नहीं। तो इस तरह की कोई भी, जैसे स्मोकिंग कॉजेज़ कैंसर, तो हम उसमें ये देख सकते हैं। अच्छा, एक आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखें, अब आप शायद इसमें कंफ्यूज ना हो जाएं, क्योंकि कोरिलेशन और कॉजेशन में एक इम्पॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है, वो क्या है कि बाज़ औक़ात हमें लगता है कि जी अगर इसमें कोरिलेशन है तो ये इसका कॉज भी होगा। जैसे हमने कहा कि जी सेल, एडवर्टीज़मेंट बढ़ने से सेल्स बढ़ती है, तो इसका ये मतलब, अगर हमने कहा देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन एडवर्टीज़मेंट एंड सेल, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि एडवर्टीज़मेंट के बढ़ने से सेल भी बढ़ेगी। उसके लिए कॉजल स्टडीज़ भी की जाती हैं। जैसे देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग से एक एग्जांपल आपको नज़र आएगी, गोइंग टू हॉस्पिटल पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद डाइंग, जितने ज़्यादा लोग अस्पताल जाते हैं तो वहाँ पर उसी हिसाब से जो अमवात हैं वो भी ज़्यादा होती हैं। अगर मिसाल 2 लोग ही हॉस्पिटल गए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 अमवात हो सकती हैं, लेकिन अगर 2 लाख लोग हॉस्पिटल गए हैं तो फिर ये अमवात का रेट जो है वो 10, 20, 30, 40, 50 कुछ भी हो सकता है। बट इट इज़ ऑब्वियस दैट गोइंग टू हॉस्पिटल डज नॉट कॉज यू टू डाई। देखिए, रिलेशनशिप तो है कि जी जितने लोग हॉस्पिटल गए, अमवात भी ज़्यादा हुई वहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि अस्पताल जाने से लोग मर जाते हैं। मीन अस्पताल जाना इज़ नॉट द कॉज ऑफ डेथ, दो देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द हॉस्पिटल्स एंड नंबर ऑफ डेथ्स। ठीक है ना। इसी तरह फायर फाइटर एट द फायर पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद द अमाउंट ऑफ डैमेज, जितने ज़्यादा फायर फाइटर जाते हैं तो उतना ही ज़्यादा डैमेज के चांस है। अब मिसाल थोड़ी सी आग लगी है तो एक ही फायर फाइटर जाएगा तो थोड़ा सा नुकसान हुआ होगा, लेकिन जहाँ पे 100 फायर फाइटर गए हैं तो इसका मतलब है वहाँ ज़्यादा नुकसान हो रहा होगा। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि फ़ायर फाइटर के जाने की वजह से नुकसान हुआ। तो सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि कोरिलेशन और कॉजेशन के अंदर आप इस चीज़ को मलहूज़ खातिर रखें। सो कॉजेशन क्या है, इफ़ द कॉज इज़ टेकन आउट डज द इफेक्ट स्टिल अकर टू द डिग्री दैट इट वुड हैव अकर कॉज इट वाज प्रेजेंट। यानी कहने का मतलब ये कि अगर हम उस कॉज को निकाल दें तो क्या फिर भी वो काम होगा। यानी अगर एडवर्टीज़मेंट को निकाल दें फिर भी सेल्स बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि एडवर्टीज़मेंट इज़ नॉट द कॉज ऑफ इंक्रीज इन द सेल्स। स्मोकिंग कॉजेज लंग्स कैंसर, डज those who don't smoke have the same chance of getting lungs cancer as those who do? Of course not। ठीक है ना, जो स्मोक नहीं करते, सिगरेट नहीं पीते, उनको लंग्स कैंसर का चांस वैसा नहीं है। Could something else cause lung cancer? Yes। तो हम क्या कहेंगे, hence we could say that smoking probably contributes to the lung cancer but it is not the only cause। पोल्यूशन भी हो सकती है और भी कॉज हो सकते हैं। तो हम ये कहेंगे जी स्मोकिंग जो है वो सिर्फ स्मोकिंग ही नहीं है जो लंग्स कैंसर का बायस बनती है, बल्कि और भी रीजंस हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसको निकाल दें तब भी लंग्स कैंसर के चांसेस रहेंगे। पोल्यूशन की वजह से, बैड डाइट्स की वजह से और किसी चीज़ की वजह से हो सकते हैं। सो ये आपने फ़र्क जो है याद रखना है, कोरिलेशन और कॉजेशन। ये अक्सर उसमें डिफेंस में वाइवा में भी पूछ लिया जाता है, how would you differentiate between causation and correlation? Is your study causal study, is it causal study और correlation? अगर आप कहेंगे जी हम कोरिलेशन तो फिर कहेंगे ये आपने टेस्ट क्यों लगाया है। अगर आपसे कहेंगे जी कॉजेशन है तो फिर आपने ये क्यों किया है। तो कोरिलेशन में हम सिर्फ रिलेशनशिप देखते हैं और कॉजेशन में हम कॉज आइडेंटिफाई करते हैं कि इसकी वजह से ये हुआ। थैंक यू वेरी मच जी, होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। इफ स्टिल देयर इज एनी कन्फ्यूजन सो यू कैन शेयर एंड डिस्कस। थैंक यू वेरी मच।